जैसे कि खाटू श्याम जी को वरदान प्राप्त था भगवान कृष्ण का कि कलयुग में तेरी घर घर पूजा होगी। ऐसे माँ मेलडी को वरदान प्राप्त है कि कलयुग में तेरी भी घर घर पूजा होगी। अच्छा। तो गुस्से गुस्से में मैंने माता जी से कह दिया कि आज के बाद मैं तेरे दर पे नहीं आऊँगा। जी। फिर जब नवरात्रि आई तो नवरात्रि के दौरान मेरे शरीर में से कंपन हुआ और माँ प्रकट हुई और उसका पहला शब्द था कि तुम मेरे पास मत आना, मैं तेरे पास आऊँगी। ये बात सुन के नजर हम क्या खड़ा हो गया। ये जो तांत्रिक है जो साधना करते हैं इन्होंने भी तो दुकानें खोल रखी है कि तंत्र साधना होती है और बहुत सारी के साथ में जैसे चुड़ैल डाकन वगैरह। जब तंत्र क्रिया का नाम आता है जहाँ पे तांत्रिकों का तंत्र क्रिया का जो नाम आता है तो नाम आते से सबसे पहले यही चीज बलि शराब शमशान यही चीजें आती हैं और बहुत सारी गोपनीय विद्या है जो लुप्त हो गई, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई। आजकल देवी देवताओं के प्रति लोग आस्था कम, उनकी आस्था बिल्कुल भी कम हो गई। आस्था बस रेंज कमेंट कर जय माता दी करने तक की रह गई। सबसे पहला प्रश्न है कि चुड़ैल होती क्या है? अरे मतलब उसके लिटरली के पाँव उल्टे होते हैं ऐसा नहीं, ये समझने का बैटरी की थोड़ी सी डाउन तक आपकी कृपा नहीं बढ़ सकते, लेकिन जैसे आप ये दान खाते में जमा कर देंगे तो एक तरह से आपका बैटरी लेवल चार्ज बढ़ जाएगा और आपके कृपा हो जाएगा। सभी सनातनी बंधुओं को जय श्री राम। मित्रों, कलयुग के बारे में कहा जाता है कि भगवान अपने भक्तों की मदद के लिए स्वयं न आकर किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। आज ऐसा ही एक माध्यम श्री नरेंद्र जी परमार हमारे बीच में मौजूद है, जिनके पिछले कुछ वर्षों से मेलडी मसानी माँ जिनको अपना माध्यम बना अपने भक्तों को मदद के लिए लगातार उनके अंदर आती है। तो आइए स्वागत करते हैं गुरु जी का, नरेंद्र जी परमार का। नरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आप मेलडी मसानी माँ के प्राकट्य और उनकी आराधना के ऊपर थोड़ा सा अगर लोगों को बताएं उस बारे में। तो माँ मेलडी का जन्म स्थान वैसे गुजरात में है। ऐसा कहा जाता है कि माँ मेलडी का जो जन्म हुआ था, जो प्राकट्य हुआ था, वो गुजरात में हुआ था। कोई ऐसा एक राक्षस था जिसको मारने में सभी देवी देवता असमर्थ थे, तो उसको मारने के लिए माँ अम्बा की पुत्री माँ मेलडी का जन्म हुआ था। ठीक है, वो राक्षस एक मरी हुई गाय के अंदर जाके छुप गया। तो अपन सनातन संस्कृति में गाय को बहुत पवित्र माना जाता है। जी ठीक है जी। तो उसको मारना इतना आसान नहीं था, इसलिए माँ मेलडी का जन्म हुआ था। ये गुजरात की एक प्रचलित कथा है। जी ठीक है, मान्यताओं में ये भी देखने को मिलता है। लेकिन मेरे माध्यम से मेलडी माता हर घर को लगती है। जी। जैसे कि गुजरात में माँ मेलडी, अपने मालवा में माँ सती जी, और राजस्थान में माँ सदी, ये सदी। तीनों एक ही। अच्छा जी। नाम अलग अलग है लेकिन काम इनका एक ही है। जी ठीक है, हर परिवार में कोई सती माता होती है, ईश्वरी सत्ता उसके साथ में रहती है। जी। ठीक है, हर घर में सती माता का प्राकट्य है एक तरह से। और माँ मसाणी मेलडी के बारे में कहा जाए तो जैसे शमशान भूमि जो रहती है, आसपास में कोई भी शमशान लगता है। ठीक है, माँ मेलडी का जो जन्म स्थान कहलाता है वो शमशान से ही। अच्छा। आप उसको कहीं भी दो अगरबत्ती लगा के उसको जब भी याद करते हैं तो वहीं से वो प्रकट हो जाती है। जी। जैसे बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि वो शमशान में जाके करते हैं, पूजा पाठ करेंगे जब माँ मसाणी उनके साथ में चलती है। जी जो सात्विक लोग हैं वो घर से उसे याद करते हैं, वो घर में प्रकट हो जाती है। जी। हाँ, तो तंत्र मंत्र का माध्यम तो हमारा रहा नहीं, हम तो सात्विक हैं। जी। ठीक है, सात्विक पूजा पाठ करते हैं जी। और भक्ति में है जी। माँ के प्रति आस्था, जी। उसको बस भाव से पुकारते और वो अपने बच्चे की आवाज़ पे दौड़े चली जाती है। तो गुरुजी, आप में माँ आते हुए काफ़ी समय हो गया है, कई वर्ष हो गए हैं, तो ये कैसे, ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? माँ की भक्ति भाव तो जैसे मैं बचपन से शुरू से करता है। अनंत आस्था है मेरी माँ अम्बा के प्रति। एक हमारे घर के पास में एक मंदिर हुआ शीतला माता का और माँ अम्बा जी का साथ में। तो मेरा नियम था सुबह 4 बजे वहाँ झाड़ू कचरा करना, पूजा करना। और क्या उम्र रही होगी? बचपन से, जब से होश संभाला तब से सुनते हैं। अच्छा जी। शुरू से करता, माँ की आराधना शुरू से करता। फिर पूजा पाठ करते करते समय बीतता गया। फिर वहाँ के कुछ लोगों से, वहाँ के आसपास के रहने वालों से कुछ मामूली सा वाद विवाद हो गया। तो गुस्से गुस्से में मैंने माता जी से कह दिया कि आज के बाद मैं तेरे दर पे नहीं आऊँगा जी। ऐसा बोल के मैं अपने घर आ गया। फिर समय बीतता गया, 5 महीने हुए, 6 महीने हुए।
उसका असर मेरी तबीयत पे होने लग गया, क्योंकि वो नित्य प्रतिक्रिया कर नहीं पा रहा था जो पूजा पाठ आराधना अपन करते हैं, जी तो तबीयत पर थोड़ा असर होने लग गया। फिर जब नवरात्रि आई तो नवरात्रि के दौरान मेरे शरीर में ऐसा कंपन हुआ और माँ प्रकट हुई, और उसका पहला शब्द था कि तुम मेरे पास मत आना, मैं तेरे पास आऊँगी। ये बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो जब से माँ का घर पे ही अपनी वास हो गया, फिर उनकी मूर्ति स्थापना वगैरह करके पूजा पाठ करके जो ये वही पहला सेवा सब करते हैं। जो ये पहला अनुभव आपका रहा, इसमें आपके आसपास के आपका खुद का क्या अनुभव, मतलब आपको कैसा महसूस हुआ उस समय? ऐसा होने के बाद भी मुझे कई वर्षों तक पहले विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है कि शरीर में देवी देवताओं का आना। अच्छा, आप भी इस बातों को नहीं मानता हूँ, अच्छा, मतलब मानता ही नहीं था। मेरे साथ में होता था लेकिन मैं नहीं मानता था। जी जैसे उन्होंने जो मेरे को वक्त दिया था कि मैं शुक्रवार के दिन शाम को 7 बजे आऊँगी, लेकिन मैं उस वक्त में गायब हो जाया करता था, घर से भाग जाया करता था। जी ठीक है, डर लगता था कि कहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हाँ ऐसा कैसे हो सकता है जी। कि कोई देवी किसी के शरीर में प्रकट हो सकती जी है। भाग जाया करता था, बहुत दूर दूर निकल जाया करता था। तब जब उसका समय होता वही शुक्रवार के दिन शाम को जैसे ही 7 बजती कि मैं कहीं भी रहता तो मेरी तबीयत खराब हो जाती और काफ़ी नुकसान होने लग गया घर में। जैसे दुकान वगैरह हमारी पहले थी तो शटर वगैरह ख़राब हो जाती थी। जैसे ही शुक्रवार गया और शनिवार को कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता, बहुत नुकसान होने लग गया। फिर मैंने उस देवी को मानना चालू किया कि ठीक है माँ, जैसा तू कहेगी वैसा मैं करूँगा, तेरे भक्तों को राजी रखने के लिए, उनकी खुशी के लिए मैं सब करूँ। और इस तरह से गुरु जी, इससे पहले आपने मेलड़ी मसानी माँ के बारे में कुछ सुना या पढ़ रखा था? मतलब ये एक इन जनरल क्वेश्चन है कि क्योंकि आपने कहा कि जहाँ आप जाते थे पूजा के लिए वो शीतला माता जी का मंदिर था, अम्बा माँ का मंदिर था, तो माँ मेलड़ी मसानी के बारे में इससे पहले आपने कुछ सुना या पढ़ा था? कलयुग की रानी जो है वो माँ मसानी मेलड़ी है, ये बात सभी जानते हैं। जी जैसे कि खाटू श्याम जी को वरदान प्राप्त था भगवान कृष्ण का कि कलयुग में तेरी घर घर पूजा होगी, ऐसे माँ मेलड़ी को वरदान प्राप्त है कि कलयुग में तेरी भी घर घर पूजा होगी। अच्छा जी। तो आने वाले कई वर्षों में अपन देखेंगे कि हर घर के बाहर या घर के अंदर माँ मेलड़ी की तस्वीर होगी, पूजा पाठ चालू हो जाए। अच्छा ठीक है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कलयुग की महारानी मेलड़ी, जिसको जल्दी से प्रसन्न करके अपना कोई कार्य सिद्ध करवा सकता है। अच्छा, भोलेनाथ जैसे इनको भी प्रसन्न करना बहुत आसान बहुत है। आसान, पर लोग पूजा से डरते हैं। इनकी जो पूजा है वो तंत्र क्रिया के अंदर आती है, तामसिक चीज़ों जी बलि प्रथा, दारू वगैरह ये सब उनको चढ़ाई जाती है। बहुत सारे लोग सिगरेट भी चढ़ाते हैं। जी अब वो कितना सही है तो मुझे पता नहीं, लेकिन अपन सत्य की राह पे सात्विक चीज़ों को अपनाते हैं। तो जैसे कि प्रसाद में, भोग में चावल हो गया, हलवा हो गया, घर में रोटी सब्जी अपन जो बनाते हैं वही मैं उनको चढ़ाता हूँ नॉर्मली, और वो प्रसन्न होती है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इस विषय पर भी आएंगे, पर उससे पहले गुरुजी एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अभी तंत्र क्रिया की बात की। तंत्र क्रिया के लिए यूजुअली देवियों को ही क्यों आराध्य माना जाता है? ज़्यादातर मैं बात कर रहा हूँ, माँ चामुंडा हो गई, कामाख्या माता हो गई, माँ मसानी मेलडी हो गई, तो देवी को ही माध्यम क्यों वो उग्र स्वभाव के कारण ऐसा होता है। जी ये जो आपने माता जी के जो नाम बताया ये सब उग्र स्वभाव है। और ऐसा नहीं, इनके साथ में बहुत सारे देवता भी होते हैं, जैसे भैरव देवता जी 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 है ना। हाँ भैरव देवता भी काफ़ी उग्र होते हैं, और बहुत सारी इनके साथ में जैसे चुड़ैल, डाकन वगैरह, ये आपने शब्द सुने होंगे। हाँ हाँ जी जी ये भी सब इनसे जुड़ी हुई रहती, बटुक भैरव वगैरह, जी 1.5 फुटिया जिसको कहते हैं, हाँ बटुक भैरव जी जी है ना? जी ये सारी चीज़ें भी इनके साथ में चलती है। ये एक 84 का खाता होता है। 84 खाता समझते हैं आप? नहीं, ये थोड़ा 84 सा- लाख उन्होंने मतलब जितने भी देवी देवता बनते हैं अच्छा। उसका एक पूरा खाता कंप्लीट होता है। अच्छा ठीक है जी जिसके अंदर 64 जोगियाँ भी आती है, 52 भैरव भी आते हैं, है ना। जी। तो ये पूरा खाता होता है। तो ये इस पे थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे माँ मेलडी के बारे में, थोड़ा सा और दर्शकों को अगर। मैं तो कहता हूँ कि जो माता जी की मेलडी माता की साधना है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसकी पूजा पाठ बिल्कुल नॉर्मली करें आप, जैसे माँ अम्बा की करते हैं आप, जी हाँ, घर में गणेश जी की करते हैं। नहीं, पर फिर भी वो जो बस पूजा पाठ में इतना कुछ सा थोड़ा सा सावधानी ध्यान रखिए कि माँ मेलडी की जब भी पूजा करें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घर के अंदर माता जी को बिठा देते हैं। जैसे कि पहले से कोई अम्बा माता का मंदिर घर के अंदर बना हुआ है, या अपने घर की कुलदेवी बैठी हुई है, और आपने वहीं पे उसके साथ में माँ मेलडी को बिठा दिया। ठीक है, तो मेलडी माता जैसे नाम से वो थोड़ी सी मेली है। ठीक है, जी। अब अपन कुलदेवी के रूप में मान लो कि अपन अम्बा जी पूछते हैं। अम्बा जी एक सात्विक शक्ति है, ठीक है, सात्विकता में आती है, और हर स्त्री पुरुष उसकी पूजा करता है। अब आपने जब माँ मेलडी को अंदर बिठाया, ये शमशान की देवी है, मसानी मेलडी, जिसका नाम ही मसानी कहा जाता है। ठीक है, मेलडी के भी कई प्रकार होते हैं, मैं बाद में बताऊँगा, पर अभी मसानी मेलडी की बात करते हैं अपन। जी तो मेलडी माता को बिठा देते हैं, और जब अपन उनको बिठाने के बाद में उनकी पूजा चालू कर देते हैं, तो जो अपनी आराध्य जो देवी पहले से थी, जैसे कि
माँ अम्बा थी या अपने घर की कुल देवी थी, तो उनको थोड़ा सा छांट पड़ती, परछाया पड़ता है, जैसे आपने सुना होगा ऐसा शब्द, हाँ जी जी बिल्कुल। है ना। जी। तो इस कारण से थोड़ा सा मामला यहाँ पे बिगड़ जाता है। हम्म। तो माँ मेलेडी की पूजा घर के अंदर करने से अच्छा है कि आप बाहर उनकी पूजा करिए। जी। मतलब ये जो गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति जी रहे हैं, हाँ। जो साधारण परिवार वाले हैं, उनको घर के अंदर नहीं करना चाहिए। और क्या क्या ऐसी सावधानियां हैं जो जिन पर नजर रखनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए? जो भी साधक है, जो भी ईश्वरी घर के अंदर पूजा पाठ करता है, हाँ। नॉर्मल जो लेब है, जी। सबसे पहले तो ये सावधानी बरतना चाहिए कि आपके मंदिर पे जहाँ आपकी पूजा आराधना का, उसको एकदम पवित्र रखिए। ठीक है, जितना वो पवित्र रहेगा आपकी पॉजिटिव वेव्स और ज़्यादा रहेगी। जी। और परछाया उसमें ना पड़े। परछाया मतलब समझते हैं जब स्त्री को रजस्वला हो जाती है जी, या जी। मासिक धर्म से हो जाती है, जी। तो 7 दिन का नियम, जो 5 दिन का जो नियम बताया गया शास्त्रों में, उसका पालन करना चाहिए। जी। उस दौरान मतलब स्त्री को वो खाना नहीं बनाना चाहिए घर में, जैसे किचन में नहीं जाना चाहिए, जी। है ना। आजकल ज़माने में इन चीज़ों को कोई मानता हाँ नहीं, पर फिर भी कई घरों नहीं में मानता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ख़राब है। जी। जैसे कि वो स्त्री अगर आपको चाय पिलाती है, पानी पिलाती है, भोजन कराती है, तो सीधा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, आपके इनकम पर पड़ता है, रोजी रोजगार पर पड़ता है, व्यापार पर पड़ता है। जी। ठीक, क्योंकि ये परछाया बहुत खराब है, ये कह सकता हूँ। गुरु जी, एक और मैं बात पूछना चाहूँगा कि जो अभी आपने तामसिक की और सात्विक की बात की थी, जब तंत्र क्रिया का नाम आता है, जहाँ पे तांत्रिकों का तंत्र क्रिया का जो नाम आता है, तो नाम आते से सबसे पहले यही चीज़, बलि, शराब, शमशान, यही चीज़ें आती हैं। और जहाँ तक आप हैं, आप हमेशा सात्विक विधि से माँ की पूजा करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि आप एक तो सात्विक विधि से जब पूजा करते हैं, तो ये अपने आप में एक विरोधाभास है, क्योंकि इस तरह की साधना में बहुत ही कम ऐसा सुनने को मिलता है। और मैं सच कहूँ, अगर अपनी बात कहूँ, तो मैंने तो पहली बार सुना है कि कोई साधक जो है सात्विक विधि से इस तरह की पूजा करता है या इस तरह की साधना करता है। तो ये आपके मन में कैसे आया कि सात्विक विधि से भी माँ की साधना की जा सकती है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इस पर थोड़ा सा आप डिटेल में अगर बताएं तो। ये सब भाव की बात है ना, विश्वास की बात है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि बलि प्रथा से माता जी जल्दी प्रसन्न हो जाती है, ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं सात्विक तरीके से जल्दी प्रसन्न कर सकता हूँ। भाव उनके भी, भाव मेरे भी। जी। एक उदाहरण देता हूँ। करीबन साल भर पहले कोई एक बीमार व्यक्ति को मेरे पास में लाया गया, बहुत ज़्यादा बीमार थी, मतलब उसको गाड़ी में डाल के लेके आए, कार में डाल के लेके आए, माता जी के मंदिर में लाए। तो उससे पूछा गया कि पहले कहाँ कहाँ पे गए हो आप? तो उन्होंने बताया कि हमने सब तरह की क्रियाएं इसके ऊपर करके देख ली, लेकिन इसको कहीं से भी कुछ आराम नहीं पड़ रहा है। मतलब उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया, सीने में दर्द होने लग गया, पर कहीं से भी कुछ आराम नहीं लग पा रहा था। मैंने बोला, इसके लिए आपने क्या क्या, कहाँ कहाँ पे? बोले, बलि प्रथा से लेकर हर एक चीज़ कर ली, लेकिन इसको आराम बिल्कुल तनिक नहीं लगा। और वही चीज़ मैंने एक कटोरी चावल में उसको सही कर दिया। सिर्फ एक कटोरी चावल माँ को बोला कि भोग लगाना, सिर्फ भाव से जी। क्योंकि वो उसने जो चावल बनाया वो भाव भक्ति के साथ में बनाया जी। और माँ को अर्पण किया। और जो शक्ति उससे लड़ रही थी, जो उसको बीमार कर रही थी, उस शक्ति को सीधा वो चावल मिल गया, भोग लग गया, वो मान गई और वो सही हो गई। और जब ये बलि प्रथा पे बात आती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि आपसे कुछ डिमांड करते हैं, जैसे कि आपको ये वस्तुएँ लाना है या ये सामान लाना है। जैसे बहुत सारे तांत्रिक है, अघोरी है, वो सब ये सामान मंगाने के बाद में अपने द्वारा वो भगवान को अर्पण करते हैं। वो जिसमें भी उनकी इष्ट है, जो भी उनकी साधना है, वो अपने द्वारा करते हैं, अपने द्वारा मतलब स्वयं ग्रहण स्वयं करके। जी जी जी। ठीक है जी। और वो उनको चढ़ाते हैं। तो वो जो बीमार व्यक्ति, उसका कनेक्शन उनसे नहीं हो पाता है, देवता से। जी। वो अपनी साधना के बल को उसको ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर बेसिकली वो मीडिएटर बन जाते हैं, और आप जो सीधा संपर्क है वो आप माँ के। जी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपसे जो देव लड़ रहा है, मतलब कोई नुकसान जो आपको कर रहा है, आप उसको मना लो सीधे से। जो लड़ रहा है वो शक्ति क्या है, उस बारे में थोड़ा सा बताएंगे? क्योंकि क्या आप मतलब भूत प्रेत इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ये आज के ज़माने के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि लोग बहुत ही मुश्किल से विश्वास कर पाते हैं जब तक उन पे खुद पे नहीं बीतती। तो ऐसा आपका कोई ऐसा अनुभव रहा कि आपने बिल्कुल ही बहुत ही करीब से ऐसा कोई अनुभव लिया हो? दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, हवाएं दिखती है नहीं दिखती। जी। वैसे ये सारी चीज़ें भी अपने आसपास में मौजूद होती हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, तो कोई उन्हें घर की परेशानी बताता है कि आपके जुझार देवता नाराज है, कि आपके बेरो देवता नाराज है, आप उनके लिए ऐसा कीजिए। सती माता के लिए नाराज है तो सती माता के लिए ऐसा कीजिए। लेकिन और घर में जैसे बीमारियाँ हैं बहुत सारी,
तो उसका कारण ये कहीं ना कहीं ये होता है कि घर के व्यक्ति को तकलीफ नहीं देता। ये सब तो उसके खुद के देवता है, वो क्यों उससे भला उसको तकलीफ देंगे। हाँ जी लेकिन इस नाम पर उसको ठगा जाता है जी कि आपके भैरव देवता को बिठा दीजिए तो सब अच्छा हो जाएगा, सती माता को बिठा दीजिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि अपने माता पिता अपने बच्चों को क्यों कष्ट देंगे। जी गुरु जी, ये तो हुई आपके अनुभव की बात कि माता जी जब आप में आती हैं और जो आप लोगों को जिस तरीके से आप उनसे बात करते हैं, जो उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। पर आजकल कई ऐसे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि वो भगवान उनके अंदर प्रवेश करते हैं, उनके अंदर आते हैं और वो अपने आप को स्वयं भगवान ही मानने लगते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी समस्या आ जाती है भक्तों के सामने कि एक सच्चे साधक को और इस तरह के लोगों के बीच में, मतलब उनके बीच में अंतर किया जाए तो कैसे किया जाए, या मतलब उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सच्चे साधक आजकल है ना सब गोपनीय हो गए। सबसे पहली बात तो ये कि वो किसी भी प्रचार प्रसार में अपना समय बर्बाद नहीं करते, वो सिर्फ भगवान की सिर्फ भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। और जो भी उनका कर्म, उनके पास में 2 4 5 लोग आ जाते हैं वो उनकी सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से। उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं। और जो स्वार्थी होगा वो पहले से डिमांड कर देगा कि इस चीज़ के लिए ये चीज़ लगेगी, या आपका जो भी काम है आप इतना पेमेंट जमा कर दीजिए फिर आपका काम हो जाएगा, है ना। इसी आजकल बहुत सारी जगह हो सब तो धंधे बन गए, बहुत सारे धंधा क्या कहूँगा माता जी के नाम पर ऐसा बहुत सब होने लग गया। सच्चा साधक के बेचारे को ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देगा कि मुझे वायरल होना है, कि मुझे फेमस होना है, कि वो सिर्फ अपनी भक्ति से सिर्फ भक्ति पर विश्वास करेगा। पर आपको नहीं लगता जो सच्चे साधक है उनको ज़्यादा वायरल होना चाहिए, क्योंकि लोगों को, भक्तों को उनके पास में इतना समय नहीं है जी। अगर वो इन चीज़ों में जाएंगे, वायरल होने के चक्कर में पड़ेंगे तो वो भगवान की भक्ति से भी छूट जाएंगे। एक पर्सनल सवाल, कभी कभी ये भाव आता है कि आपको ही, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि माँ ने आपको चुना, तो इस चीज़ पे कभी भी, क्योंकि एंड ऑफ द डे इंसान ही है, दिमागी तौर पे व्यवहार वैसा ही रहता है, तो कभी कभी इस बात का हल्का सा अहम अगर कहें तो वो आता है, कभी फील होता है कि अपने आप को स्पेशल फील करता है। जी, जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ, जैसे कोई मुझे मिलने के लिए बुलाता है तो मुझे आप घर पे आना, पता आना, तो उनकी जो तैयारियाँ रहती है मेरे लिए, उनका जो भाव आवभगत रहता है, वो देख के मुझे बड़ा आश्चर्य। जैसे कि एक बार मैं कहीं शादी में गया तो वहाँ दूल्हा दुल्हन से लेकर उसके माता पिता, यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी, उन्होंने जितना सम्मान दिया मुझे, तो मैं कभी सोचता हूँ कि मैं सम्मान के लायक हूँ भी कि नहीं। ये तो मैं इंसान ही, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुझे सम्मान दिया, वो मतलब देवताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मुझे मिला। तो ये मेरी माँ का ही प्रताप है। गुरु जी, बहुत अजीब अजीब अनुभव रहे होंगे आप, पता नहीं कितने तरह के लोगों से मिलते हैं, कितनी बार मिलते हैं, तो कुछ ऐसा अनुभव आपके माइंड में आ रहा है जो आप शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ? किसी को अगर कोई तकलीफ हो जाती है, जैसे कोई भूत लग जाता है, प्रेत लग जाती है, जो भी उनकी आम भाषा में होती है कि चुड़ैल लग जाती है, तो उस लेडीज के बाल पकड़ के उसको मार मार के पूछते कि बता कौन है। आपने देखा होगा। हाँ, ये इस तरह के बहुत आते हैं। जी जी। जहाँ पे महिलाओं को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। कोई देवता आता है, उसको कुछ भी उठा के थप्पड़ मार देता है, उसके बाल पकड़ के चोटी खींच देता है। आप सोचिए कि उस महिला को कितनी पीड़ा होती होगी। अगर उसके अंदर कुछ है या नहीं है तो बात की बात है, लेकिन उसको उसकी पीड़ा का अनुभव करिए। हाँ, उसको डंडे से मारा जाता है, उसको चिमटे से मारा जाता है जी, भूत प्रेत चुड़ैल निकालने का जी। तो अगर उस देवता के अंदर इतनी शक्ति है, वो जो व्यक्ति जो बैठा हुआ गादी पे, तो उसको ये सब कुछ अनुभव होना चाहिए उसके सामने जो बैठा उसके अंदर शरीर में क्या है। हाँ, सही बात है, क्योंकि ये शारीरिक ये जानने के लिए तो आपके पास में आए हैं जी कि इसके शरीर में क्या है जी। अगर उससे मार के अगर उसके सामने साथ दुर्व्यवहार करके उससे पूछेंगे तो ये तो गलत है जी जी। और ऐसे लोगों के लिए मेरा एक संदेश है कि उनकी शक्ति उनको नष्ट कर देगी। बहुत गहरा संदेश। पर आप ये मानते हैं कि उनमें शक्ति तो होती है? बिल्कुल होती है। तो जो परेशान है किसी भी प्रकार की ऊपरी हवा से या भूत प्रेत से, उसके शरीर को शारीरिक पीड़ा देके उस भूत प्रेत से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? ये एक प्रश्न है कि अगर मेरे पे भूत चढ़ा हुआ है। बहुत सारी गोपनीय विद्या है जो लुप्त हो गई, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई। आजकल देवी देवताओं के प्रति लोग आस्था कम, उनकी आस्था दिन पे दिन कम हो रही। आस्था बस रील्स कमेंट पर जय माता दी करने तक ही रह गई है, जय माता दी, राम राम, लाइक कमेंट। लेकिन वास्तविकता भक्ति देखी जाए तो कोई व्यक्ति जब बीमार हो जाता है, वो जब डॉक्टर के पास जाता है
तो उसको बड़ा विश्वास रहता है कि डॉक्टर मुझे सही कर देगा। और डॉक्टर भले ही कुछ इलाज करे नहीं करे, लेकिन वो कह देगा कि ठीक हो जाएगा, तो उसको बड़ा आराम लग जाता है। जी। है ना। वैसे जो भक्ति रहती है, जो किसी ईश्वर के प्रति रहती है, चाहे कृष्ण हो, राम हो, शिव हो, कोई भी हो, है ना। अगर मुझे कुछ बीमारी हो जाती है तो मेरी आस्था जो माँ के साथ जुड़ी है। अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा तो मेरा विश्वास टूट जाएगा माँ के प्रति, क्योंकि मुझे सही करने वाली मेरी माँ है ना। अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा तो विश्वास टूट जाएगा, माता जी के पास में जाऊँगा तो मेरा विश्वास और प्रबल हो जाएगा। तो आप यही कह रहे हैं कि आप कभी डॉक्टर के पास कभी जाते नहीं बीमारी में? कोई दिक्कत नहीं, कभी नहीं? ऐसा नहीं है, जाना ही पड़ता है मतलब जब ज़्यादा अगर सीरियस हो जाए। पर यूजुअली आप डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते? मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरा विश्वास ईश्वर के साथ में जुड़ा है। हालांकि डॉक्टर भी भगवान का रूप है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ नहीं, डॉक्टर के पास बिल्कुल। नहीं जाना चाहिए, बस सबकी अपनी अपनी आस्था का हाँ, ये विषय है। एक आस्था को आप किस तरह से भाव को लेते हैं वो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक और बात है कि साइंस भूत प्रेतों को बिल्कुल भी नहीं मानता है। हालांकि आजकल कुछ चल रहे हैं, स्टडीज चल रही हैं, उन पर कोशिश की जा रही है कि उसको प्रूव किया जाए कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। आप से ये पूछना तो व्यर्थ है कि आप इस बात पे मानते हैं कि नहीं मानते, पर क्या आप उन लोगों को जो इस पे विश्वास नहीं करते उनको कुछ ऐसी बात बता सकते हैं कि उनको भी लगे कि हाँ ऐसी चीजें होती हैं, नेगेटिव एनर्जी या भूत या प्रेत? मैं एक उदाहरण देता हूँ। कोई पीपल का वृक्ष ले लीजिए, ठीक है। उस पीपल के आसपास का वातावरण चेक करिए, वहाँ के जो घर होंगे उसका रंग उड़ा हुआ होगा, ठीक है। और वहाँ के लोगों को कुछ न कुछ परेशानियों से ग्रसित रहेंगे। अगर घर के अंदर पीपल का कहीं भी आसपास में भी हुआ तो भारत में जितने भी पीपल के पेड़ जहाँ जहाँ भी है, आप एक बार जाकर चेक करिए। कोई सरकारी दफ्तर के अंदर पीपल का झाड़ तो आपको वहाँ वीरान सा लगेगा, एकदम वीरान सा, और कुछ अजीब सा फील होगा, है ना। और कहीं भी चले जाइए जहाँ भी आपको पीपल लगे, अगर आप आपके क्षेत्र में अगर आसपास कोई पीपल अगर आपकी नज़र में, तो वहाँ जाके इस चीज़ को नोट कीजिए कि वहाँ के आसपास के जो मकान है उनका रंग देखिए जी। अगर उन्होंने साल भर के अंदर उसको पेंट किया है तो वो साल भर के अंदर ही वो रंग उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। जी। ये सब नेगेटिविटीज के कारण ही होता है। यहाँ पर आपने पीपल का नाम लिया, पर पीपल के बारे में तो ये कहा जाता है कि उसके एक एक हिस्से में देवताओं का वास है। जहाँ अच्छे ही है वो बुरे भी है। जी। पुराने लोग कहते थे पीपल के ऊपर चुड़ैल का वास है। हाँ जी। अब ये बात कितनी सत्य है इसके बारे में कोई साबित नहीं कर सकता, लेकिन जब चुड़ैल के बारे में मैं कोई उपाय देता हूँ, जैसे किसी को चुड़ैल कष्ट हो जाता है, एक सबसे पहला प्रश्न है कि चुड़ैल होती क्या है। मतलब उसके लिटरली के पाँव उल्टे होते हैं? ऐसा नहीं है, देखो मैं बताता हूँ। आपने परी माता का नाम सुना होगा। जी। गुजराती लोग उसको सिकोतर माता भी कहते हैं, अपने इधर परी माता कहते हैं। जैसे घर की कोई बहन दीकरी बहू अगर कोई मर जाती है तो उसको परी माता के रूप में बिठा के उसकी पूजा की जाती है। असामयिक मतलब कम उम्र में अगर किसी का निधन हो जाए। जी। ओके, ये परी माता को अपन घर के अंदर पूजा करी जाती है। लेकिन अगर आपके घर की छोड़ के अगर पड़ोसी के घर पर अगर ऐसा हो जाता है जी, और वो अगर आपको परेशान करे तो वो आपके लिए चुड़ैल होगी। क्या हो गई? चुड़ैल होगी। हाँ जी। जैसे कि आपके घर की है तो परी माता है, लेकिन अगर बाहर अगर ऐसा हो जाता है, बाहर की कोई जैसे बेन डिग्री आसपास की कोई आपको परेशान कर रही है, सीधी बात है वो आम भाषा में चुड़ैल। तो गुरुजी आप कर्म कांड को पूर्णतः नकारते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने बताया ना, ये सब साधन है। भगवान से जुड़ेगा कोई व्यक्ति तो ये पहली एबीसीडी है, कैसे जुड़ेगा। ठीक है। भगवान से जुड़ने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, भजन नहीं तो कीर्तन करना पड़ेगा। जी जी। हाँ, ऐसे पूजा पाठ भी, पूजा पाठ करेंगे तो भगवान में मन लगेगा जी। लेकिन मेरा थोड़ा सा ऐसा है कि जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ तो ठीक है, लेकिन आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, जैसे आपने बोला पितृ, आपके घर में कोई पितृ है तो उसके बदले में आप कुछ दान पुण्य करिए, कुछ भूखे लोगों को सहयोग करिए, कुत्तों को बिस्कुट खिलाइए, आसपास के आपको कोई जीव जंतु है तो ये पितृ के नाम से आप उनके खाते में जमा करिए। खाता मतलब समझते? हाँ जी जी। आप समझ मतलब उनके नाम से उनके खाते में ये सब जमा करिए। जी। अगर यही बैलेंस अगर उनके खाते में जमा होगा तो आपके लिए दौड़ के आएंगे जी। आपके पितृ आपका सहयोग करने के लिए। जी। क्यों? हो सकता है उन्होंने कोई कर्म ऐसा किया हो या कोई उन्होंने पुण्य का संचय नहीं किया हो, तो भी समझ लें कि वो बैटरी उनकी थोड़ी सी डाउन है तो आपकी कृपा नहीं बरसा सकते। लेकिन जैसे ही आप ये दान उनके खाते में जमा कर देंगे तो एक तरह से आपका बैटरी लेवल चार्ज बढ़ जाएगा और आपके कृपा हो जाएगी। मतलब वो सारी झंझट खत्म हो जाएगी। ये जो तांत्रिक हैं जो साधना करते हैं, इन्होंने भी कुछ दुकानें खोल रखी हैं कि तंत्र साधना होती है, लेकिन ये सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए होती है। आप इसको अच्छे के लिए प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन वही आप जैसे किसी बुरे व्यक्ति के लिए बुरा करना चाहेंगे, कि किसी के प्रति बुरा करना चाहेंगे, तो ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। अच्छा, इनका कोई असर नहीं कोई है। असर नहीं।
तंत्र साधना के लिए माँ कामाख्या का नाम सबसे ऊपर आता है, तो माँ कामाख्या और वहाँ से जुड़ी साधना के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? माँ कामाख्या पे आप बिल्कुल शांत माँ हैं। कामाख्या 52 शक्तिपीठों में से एक। जी वहाँ पे माँ की योनि अग्रभाग की पूजा होती है। जी बहुत सारे साधक वहाँ पे साधना, और बहुत सारे अपने जैसे लोग जब भी अपन जाते हैं तो आपने नाम सुना होगा कामना सिंधु। हम्म, माँ कामाख्या का जो रक्त रहता है हाँ जी जी उसको पाने की एक लालसा थी, लेकिन झूठा में झूठा पुरुष आज का मतलब व्यक्ति, वो रक्त तो अपने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ नकली सामान अपने को मिल जाता है, नकली सिंदूर, जी पैसों के खातिर वो सिंदूर वो आपको दे देता है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है। जी ओरिजिनल जो है वो सब चीज़ें लुप्त हो गई है। जी उस सिंदूर की एक खासियत थी, उस रक्त की एक खासियत थी कि वो अगर कोई व्यक्ति उसको मस्तिष्क पर लगा ले, आपने कुंडलिनी शक्ति जागरण नाम सुना हाँ होगा। जी, मैं मेरे दिमाग में वही चल रहा था, मैं उसी पे आने वाला हूँ, आप बताइए पर जी। तो वो रक्त का चिंतन लगाते से ही वो षट चक्र भेदन हो जाता। तो उसको भूत भविष्य वर्तमान के बारे में सब कुछ बैठे बैठे जानकारी मिल जाती है। और कुछ लोगों ने उसका प्रयोग भी किया, तो उनकी जो मेंटल स्टडी वो बिगड़ गई, उनकी जो स्टडी बिगड़ गई, वो एक तरह से पागल हो गए। मान लीजिए अपने जैसा साधारण इंसान जिसको भविष्य दिखने लग जाए, एक तरह से पागल ही हो जाएंगे, हाँ, वो समझ ही नहीं पाएगा, समझ उसके ही नहीं साथ क्या हो पाएगा। रहा है। तो मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को गुप्त कर दिया है। हम्म। आज आम आदमी के उससे बहुत दूर हो गई। जी, तंत्र क्रिया के लिए कुंडलिनी जागरण जो होता है, कुंडलिनी जागरण को सबसे मुश्किल साधना माना जाता है। ठीक है, एक होता है हठ योग जो दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण के ज्यादातर केसेस में तो ये सुना है कि अगर आपका गुरु सही नहीं है, मतलब जो आपको सिखा रहे हैं, तो आधे से ज्यादा आदमी जो है अपना दिमागी संतुलन खो देते हैं। मैं खुद पर्सनली भी एक दो ऐसे लोगों से मिला जो ऐसी योग साधना कर रहे थे, पर वो मेंटली स्टेबल नहीं रहे। और दूसरा है हठ योग। इन दो चीजों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं आज के समय में? कोई साधक जो है उनको इस तरफ जाना चाहिए, इस तरह की साधना में? हठ योग और एक सहज योग, जी एक सरल योग, जी, ये हर व्यक्ति के लिए है। वो चाहेगा तो वो कर सकता है। हठ योग भी? हाँ बिल्कुल कर सकता है। और वहीं कुंडलिनी जागरण के बारे में अपन बात करते हैं। तो जैसे जैसे उसका चक्र का जो भेदन होता है, जी 6 चक्रों को जगाना होता है। जब मूलाधार से शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है तो कई तरह की बीमारियों से वो मुक्त होता है धीरे धीरे। शरीर में जकड़ा जिसको कहते हैं, हाथी भी और जाती भी, जी ठीक है। लेकिन जैसे इस चक्र भेदन के दौरान जब उसका चक्र वो यहाँ पर उठता है तो क्या होता है, उसको सारी चीजें प्राप्त होने लगती है। वो जिस चीज की कामना करता है वो प्राप्त होने लगती है। और जैसे जैसे हृदय चक्र पर पड़ता है तो उसकी बात वाणी जो है वो सिद्ध होने लगती चलने है, लगती है। ठीक है। वो जो भी कहता है वो सब होने लगता है। लेकिन इसके ऊपर व्यक्ति जा नहीं पाता है। कलयुग में तो असंभव है। उसका कारण ये है कि उसको यहाँ तक पहुँचने में उसको सारी चीजें मिल जाती है, जो वो चाहता है सब कुछ मिल जाता है, पैसा धन दौलत, वो फिर इनमें उलझ जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी जी जी, हाँ, वो इनकी माया में इतना इनकी माया में उलझ जाता है जी। इसलिए वो आगे ऊपर की साधना पूरी नहीं कर पाता है। हम्म, आपने बहुत बड़े बड़े संत अपने भारत में, जी ऋषि मुनि जिन्होंने सठ चक्र भेदन करा, आपने देखा होगा वो तो बहुत अलग से रहते हैं। हाँ, आमतौर पर जो सच्चे साधक है वो लोगों के बीच आना पसंद नहीं करते। कहीं हिमालय पे बैठे मिलेंगे आपको, कहीं जैसे माँ कामाख्या का नाम लिया आपने, वो वहाँ पे मिलेंगे, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। यहाँ वो सिर्फ ईश्वर की भक्ति में रहे हैं। वो सच वास्तव में भेदन करे हुए हैं, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला के नहीं सकते कि हमारे पास सठ चक्र भेदन करा हमने या हमारे पास कोई शक्ति है ना। वो ऐसे लोगों को जानता भी नहीं, उनको सिर्फ ईश्वर आस्था से ही लेना देना रहता है। और जब आम मनुष्य इस चीज को करता है तो उसकी तरफ वो सारी चीजें खींची चली आती है। शक्ति, शक्ति जो शब्द है, हाँ, शक्ति के बिना शिव भी सौ है, क्या है ना जी बिल्कुल। तो हर व्यक्ति के अंदर जो शक्ति उत्पन्न होती है तो वो सब कुछ वो पाने लग जाता है, तो वो फिर उलझ जाता है। पर अगर कोई भी साधक साधना करता है वो किसी फल प्राप्ति के लिए करता तो वो फल प्राप्ति करने के बाद भी करता है कि मुझे और फल प्राप्ति हो, वो लालच बढ़ता जाता लालसा है। उसकी खत्म नहीं। जी, तो यहाँ पर जो
कुंडलिनी जागृत जिनकी हो चुकी है, उनके उसके बाद उनके मन में क्या मोह माया सब लोभ खत्म हो जाती है। पूर्णतः? बिल्कुल। गुरु जी, सनातन में अपन आज वापस से बात कर रहे हैं। सनातन में देवियों को इतनी श्रद्धा की नज़र से देखा जाता है, उनको पूजा जाता है, पर आज के जो हालात हैं, अभी कई केस हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर सबको पता ही है कलकत्ता में जो हो रहा है, लगातार उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस पे आप एक देवी के उपासक भी हैं, इस पे आज के समाज को, युवा को कुछ आप संदेश देना चाहेंगे कि किस दिशा में जा रहा है? सबसे पहले तो ऐसे लोगों को समाज से बाहर कर देना चाहिए जो स्त्रियों का अपमान करते हैं। और ये कार्य हम सबको ही करना है, कोई बाहर से नहीं आएगा अपनी मदद करने के लिए। ठीक है, अपने आस पड़ोस में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसको अपन अनदेखा कर देते हैं। कोई व्यक्ति दारू पी के अपनी पत्नी को मार रहा था, अपन उसको अनदेखा के पति पत्नी का मामला है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। जी। लेकिन वही जब घटनाएं ज्यादा होने लग जाती है, कुछ हादसा हो जाता है, जी। तो फिर अपनी आंखें खुलती है कि अपन उस वक्त बोल देते तो अच्छा हो जाता है। जी। बहुत सारे साधु संत अपने भारत में बड़े लेवल पे हैं, 4 शंकराचार्य हैं, है ना। जी। ये सब कार्य उनको इस विषय पे बोलना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे लाखों, अपने जैसे हजारों लोग हैं। हाँ, उनके पीछे पूरा हुजूम है भक्तों का। जी। जो बड़े पद पर अधिकारी बैठे हैं, ये उनका विषय है, उनको करना चाहिए। जी। अपन जनमानस आम है, अपन उनके लिए अब कलकत्ता में जो अपन उसमें क्या कर सकते हैं बताइए? ज्यादा श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जी। दुख है अपने को, लेकिन अपन कर क्या सकते हैं? क्योंकि इसके लिए ठोस कदम जो उठाने वाले वो कुछ खुद ही कुछ नहीं कर रहे। पर ये इस तरह की घटनाएं, मतलब मेरे ख्याल से सनातनी होने के बाद भी इस भारत जैसे देश में ये बहुत ही कलंकित करने वाली बात है। जी बिल्कुल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि बहुत सारे लोग जो साधक होते हैं, तांत्रिक वगैरह होते हैं या भोपा होते हैं, जिनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, जो ना समझ लेते हैं, वो लेडीजों के बाल पकड़ के मारते हैं। हाँ जी। अपमान करते हैं। ये भी अपमान ही है। और वो खुद को अपने आप को बड़ा साधक कहते हैं, माता जी का भक्त कहते हैं, लेकिन कर तो वो स्त्री का ही हाँ, अपमान फिर भी है। अपमान ही है। वो उसी का अपमान कर रहे हैं जिसको वो मानते हैं। स्त्री मतलब क्या? देवी। हाँ, देवी, माँ, एंड ऑफ द डे माँ। अपने घर में अपनी माँ, बेटी, बहन जो भी है, ये सब देवी का ही रूप है। जी। बहुत सारे लोग लक्ष्मी की साधना करते हैं, जी। तो लक्ष्मी वास्तव में क्या है? अपनी बहन, बेटी, बहू, यही लक्ष्मी। जी। हाँ, अपने यहाँ तो कहा ही ये जाता है। यही लक्ष्मी है। जी। और कोई अपने घर में पुत्री होती तो अपन बोलते हैं कि लक्ष्मी का जन्म हुआ है। जी। गुरु जी, ये आजकल जो ये भक्तों के लिए भी आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जो अंध भक्ति फैल रही है, लोग अगर किसी के फॉलोअर बन रहे हैं तो इतने बन रहे हैं कि पीछे बिना सोचे समझे, बिना इधर उधर देखे जो कह दिया उस बात को स्वीकारा जा रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि इतनी ज़्यादा आदमी में अस्थिरता आ गई है, या इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ गई है कि उनको जहाँ पे भी थोड़ी सी होप दिखती है वहीं पे पीछे चल देते हैं। आपके पास भी बहुत सारे लोग आते होंगे, ज़मीन दे दो, जायदाद दे दो, मैं वहाँ पे भी चक्कर काट के आ गया, यहाँ पर भी काट के आ गया। ऐसा कोई अनुभव है आपके पास? अनुभवों का तो पिटारा है आपके पास, एक दो निकाल। शब्द सुना होगा, भेड़ चाल। हाँ, भेड़ चाल जी। जहाँ पे लाखों फॉलोअर्स है ना, वहाँ पे लोग ठकाठक लाइक करते जाएंगे, फॉलोअर बढ़ते जाएंगे जी। अगर कोई छोटी सी क्लिप अगर वो डालता है, पर उसके पीछे सत्यता कितनी है ये आम व्यक्ति नहीं जानता है। जी। उसने जो वीडियोस बनाई है, जो डाली है, उसके पीछे क्या सत्य है? ये सारे कार्य आजकल पैसों से भी हो जाता है। लाइक कमेंट बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं, फॉलोअर बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं। जिसके पास पैसा है वो बढ़ा सकता है। जी, बिल्कुल। तो ये एक तरह से आप लोगों के साथ खिलवाड़ी है, क्योंकि तो दिखता कुछ और होता कुछ और है। नहीं, पर इस अंधभक्ति में लोग खुद को शामिल कर रहे हैं, ये भी गलत है। इतनी इनसिक्योरिटी, लोगों की आस्थाएं रहती, विश्वास रहता है, लोगों की आस्था और विश्वास जुड़ी भारत के धर्म से, सनातन धर्म से, अपनी देवी से, अपने देवताओं से, उनकी आस्था और विश्वास है। और ये आस्था और विश्वास के कारण ही ये सब गड़बड़ हो रही थी। पर वो व्यक्ति को, अगर भक्त जो है भगवान से ज्यादा उस व्यक्ति को, जो माध्यम है, उसको मानने लग जाए, ये सही है? आप सीधे आपके घर में जो देवता बैठा हो आप उसकी आराधना कीजिए, आपका जो इष्ट देव आप उससे जुड़ जाइए, सात्विक भक्ति कीजिए, मन से कीजिए, तन से कीजिए, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। ये बिल्कुल सत्य बात। सत्य बात है। और कलयुग में तो अपन कहते हैं कि हनुमान जी, हाँ, जिससे मैंने बताया भूत प्रेत चुड़ैल सब डरते हैं। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करिए, माता जी का नाम लिए, राम राम करिए, मस्त रहिए। गुरु जी, आप जब आपका दरबार लगता है, जब माता जी आप में आती हैं, तो अंदाजन कितने समय तक रहती हैं?
कितने मतलब कितने लोगों की आप उस समय में मदद कर पाते हैं? कुछ ऐसे समय निर्धारण है माता जी का माता जी का जो समय है वो 2 बजे से है, ठीक है। कोई वार है उसका कोई कि इसी वार को? शनिवार के दिन 2 बजे माता जी का दरबार लगता है। जी उसमें जितने भी लोग आ जाते हैं 20, 25, 50, 100 जो भी आ जाते हैं, जी तो उनका जब तक कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक माता जी का दरबार रहता है। भले जी। शाम की 6 बज जाए या रात की 8 बज जाए, ठीक है। उन सबका कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद भी माता जी के करीबन आधे घंटे तक प्रवचन रहते हैं शुरू में। वो जो भी बातें बताती है, उस बातों के अंदर ही आधी समस्याओं का अंत हो जाता है। मैं बीच में टोक रहा हूँ, जो आपने कहा शुरुआत में प्रवचन रहता है, तो वो इन जनरल बातें रहती हैं, उसमें कोई उनसे जुड़े कोई उससे उसी में सारे सवालों के जवाब रहते हैं। जो व्यक्ति जो पूछने आता है जी। उसी में सारे सवालों के जवाब रहता है। अपने आप में क्या होता है कि माता जी हर चीज के बारे में बताती है कि आपको जो दुख है उस दुख के पीछे कारण क्या है। आपने कई जगह गए होंगे तो वो कारण नहीं पता पाते हैं। हाँ जी। वो सिर्फ जो भी है आपका उतारा कर देते हैं, वो जो भी ले लेते हैं आपकी जो भी हो जाती है, लेकिन कारण नहीं पता चल पाता है कि उस व्यक्ति के साथ में हुआ क्या। वो कारण सहित बताती है कि ये कारण। हाँ, जैसे मूल जो कारण है उसी को हटाया जा सकता मेन है। समस्या की जड़ी बता देती है। जी और वो बहुत सारी चीजें सिखाती है जी कि आपको नियमित जो करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, पूजा पाठ ऐसे करना चाहिए, माता पिता के प्रति कैसे रहना चाहिए, है ना। जो सनातन संस्कृति से जुड़ी जितनी बातें वो माँ अपने को वहाँ पे सिखाती है, वो ज्ञान देती है। और वो ज्ञान सभी के लिए। जी। ये हो गया आपका जो बीच का शुरुआती प्रवचन। उसके बाद में नंबर लगाए जाते हैं। तो उसमें जो शुरू के 5 नंबर 6 नंबर जो भी बाहर से आते हैं, जो नए आते हैं, उनको पहले लिया जाता है। क्योंकि उसमें क्या है कि समय ज़्यादा लगता है। जी माँ की और उनकी जो चर्चा होती है तो उसमें करीबन 1 घंटा भी हो जाए, आधा घंटा भी हो जाए एक व्यक्ति पे, क्योंकि वो पूरी हिस्ट्री माता जी निकाल के लाते हैं, है ना। और वो बिल्कुल माँ जो बोलती है वो सब 100% सच ही होता है। पहली बात तो सामने वाले को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, माता जी स्वयं ही सब बता देती है। अच्छा, मतलब सामने वाले को अपनी समस्या बतानी नहीं जरूरत पड़ती। ही नहीं है। एक चीज देखिए, यहाँ पर एक और बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। जब आप में माता जी का प्राकट्य होता है तो आप चुनरी ओढ़ के रखते जी, हैं बिल्कुल। पूरा, तो वो वाला जो साइंस कहता है कि फेस रीडिंग और माइंड रीडिंग, वो वाला फंडा तो वैसे ही क्लियर हो गया। आप सामने वाले को देख ही नहीं पाते। पर इस चुनरी के पीछे कोई और विशेष कारण है कि क्या एक संकेतात्मक रूप से एक माता का इसके पीछे एक संदेश है। अच्छा संदेश है। मेरी तरफ से भी जी और माँ की तरफ से तो वो यही सही। पर मेरी तरफ से ये संदेश है कि हमारे हिंदू धर्म में माता जी को 16 श्रृंगार रहित बोलते हैं। श्रृंगार, हाँ जी श्रृंगार उसका प्रिय है। जी आजकल आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा तो बिना श्रृंगार के, किसी को नाइट पजामे के अंदर माता जी आ रही है, कोई जीन्स पहन के माता जी आ रही है। हाँ देखा आपने? जी जी जी, बड़ा ही वो अजीब स्थिति हो जाती है। आप कुछ सोचिए कि आप उनको देखते हैं तो आपको क्या फीलिंग आती है। हाँ, इसीलिए वो जो मेरा प्रश्न था वो इसीलिए था कि आप कैसे भेद कैसे करें कि क्या वास्तविकता में ऐसा है या नहीं है। जी कहीं ना कहीं हम ही अपनी माता का अपमान कर रहे हैं। जी हाँ अज्ञानता बस, जी है ना। हम्म, वो चुनरी ओढ़ने का यही संदेश है कि माँ श्रृंगार रही थे, ठीक है। हम्म, बस आप भाव से पूछिए, मानिए उसको सब चलेगा। आप काली कलर की चुन्नी पहनाएंगे तो भी स्वीकार है, लाल कलर की पहनाएंगे तो भी स्वीकार है। चुन्नी होना अनिवार्य। अगर मैं आपसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ, वही अगर मैं चुन्नी ओढ़ लेता हूँ तो मेरा स्वरूप बदल जाए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट, है ना। तो उसमें क्या माता कभी कभी मतलब बच्चों पे नाराज भी हो जाती है? ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है? माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। हाँ, अगर अपन गलती करेंगे तो बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे स्वाभाविक कई अपने को भक्त भी सजा आते देंगे। होंगे जो कई उल जुलूल प्रश्न पूछते होंगे या उनकी जो मांग रहती होगी वही बहुत गलत होती होगी। ऐसा ऐसा कभी हुआ है कि खुद के हित की जगह दूसरों के नुकसान में ज्यादा? आजकल क्या हो गया है कि सब व्यक्ति उतावले रहते हैं। उतावले मतलब जल्दी में, हाँ। कि उनका कार्य जल्दी से जल्दी हो जाए, यहाँ से नहीं तो कहीं से हाँ, से। एक जगह नहीं उनकी रुकना आस्था चाहिए। कहीं भी टिक नहीं पाती है। जी और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी अपने से जुड़े, जो भी माँ के दरबार में आए, वो सिर्फ आस्था लेके आए, विश्वास लेके आए, उनका 100% काम होगा। बस माँ के प्रति आस्था बना करके। आपकी माँ से बात होती है या नहीं होती है, लेकिन उस माँ के प्रति विश्वास है। उसके जो उपाय है, जो उसने बताती है, जो प्रवचन की में कहती है, आप उसको करके देखिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। जाते जाते एक आखिरी प्रश्न ये कि जब आप माता के रूप में होते हैं तो वो जो भी आपके वार्तालाप हुई, जो भी आपकी बातें हुई भक्तों से, वो आपको याद रहती है? आप अपने खुद में रहते हैं, अपने आप में रहते हैं? सीक्रेट्स। अच्छा, वो ऐसा है कि जैसे मैं माता जी के पहले जो भी दिनचर्या रहती है, जिन व्यक्तियों से मैं मिलता हूँ, वहाँ पे जो भी बातचीत होती है, लेकिन गादी पे बैठने के बाद में मुझे कुछ भान नहीं रहता है। मतलब उस वक्त जब तक माता जी मेरे शरीर में रहते हैं
तब तक मुझे इस चीज़ का रियलाइज नहीं होता कि मैं सामने वालों को क्या कह रहा हूँ, क्या बात हो रही है। ठीक है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो शून्य में। हाँ, मेरी जो आत्मा है कहीं विदेश घूमने चली जाती है। जी। ठीक है, और शरीर के अंदर माँ भगवती खुद विराजमान होकर भक्तों को कष्ट करती है, लेकिन उनके जाने के बाद में मुझे सब रिमेम्बर हो जाता है, सब कुछ याद है। वो यादें आ जाती हैं। पर अगर आप चाहें कि आप थोड़ा सा किसी के साथ मैनिपुलेट करके कुछ बता सके अपनी तरफ से, तो वो ऐड ऑन नहीं हो पाता। आप अपनी तरफ से कुछ ही नहीं करते मतलब। नहीं, मेरी ताकत ही नहीं मैं किसी के बारे में कुछ बता सकूँ। माँ। आप अगर अपनी समस्या बताएंगे तो हो सकता है मैं आपके लिए समाधान दे दूँ। जी। ठीक है, लेकिन जो भी निर्णय वो आखिर तो माँ का ही है। तो माँ शक्ति का स्वरूप है, जब वो एक इंसान के शरीर में आती है तो शरीर पर क्या बीतती होगी? कुछ ऐसा अनुभव होता है आपको कि दर्द पीड़ा जब माँ चली जाती है उसके बाद? ऐसा कुछ भी नहीं, ये नए लोग जो माता जी जिनके शरीर में प्रवेश करते हैं उनके साथ में होता है, लेकिन समय के साथ में व्यक्ति जैसे जैसे माँ की उंगली पकड़ के चलता है वो सब कुछ सामान्य होता जाता है। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक तो अपना अमूल्य समय निकाला। और मैं दर्शकों को भी बता दूं कि शनिवार को 2 बजे हम भी गुरु जी के इस बार दरबार में रहेंगे। और आशा करता हूं कि आपके अगर कोई प्रश्न है अपने जीवन से जुड़े, अपनी समस्याएं जो भी हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम गुरु जी तक आपके मैसेज ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद। हाँ।